एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ पर मीना चिड़िया और उसकी बेटी कोमल का घोंसला है। मीना अपने टूटे पंख के साथ शांत बैठी है। कोमल उसके पास आती है और उसका टूटा पंख देखकर उदास हो जाती है। माँ, आपका ये पंख कैसे टूट गया था? मैंने हमेशा सोचा था कि आप भी बाकी चिड़ियों की तरह आसमान में उड़ती होंगी, पर आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। क्या आप मुझे बता सकती हैं? मैं जानना चाहती हूँ माँ, सच में। हाँ बेटा कोमल, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये बात बहुत पुरानी है। उस समय तुम बहुत छोटी थी, बस कुछ ही दिन की। लेकिन आज तुमने पूछा है तो मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। सुनो ध्यान से। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगी। बताइए माँ, क्या हुआ था उस दिन? कुछ साल पहले जब तुम बस कुछ दिन की नन्ही सी चिड़िया थी, मैं तुम्हें घोंसले में अकेला छोड़कर दाना जमा करने के लिए निकली थी। मैं एक खेत के पास कुछ दाने चुन रही थी, तभी अचानक एक बड़ी और खूंखार चील ऊपर से झपट्टा मारकर आई। उसने पहले मुझे डराने की कोशिश की और जब मैं भागने लगी तो उसने अपने तेज पंजों से मेरे पंख पर हमला कर दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा एक पंख हमेशा के लिए टूट गया। उसी दिन से मैं कभी उड़ नहीं सकी बेटा। ओह माँ, ये तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। आप सिर्फ हमारे लिए दाना लेने गई थी और उस क्रूर चील ने आपका इतना नुकसान कर दिया। मेरा दिल भर आया माँ ये सुनकर। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें भी अकेले बाहर नहीं भेजती। बाहर की दुनिया में बहुत खतरे हैं। कहीं चीलें शिकार की तलाश में घूम रही हैं, कहीं शिकारी जाल बिछाए बैठे हैं। मुझे इन सब चीजों का कड़वा अनुभव है, इसलिए मैं बार बार समझाती हूँ। माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में सोचता है। माँ, मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन माँ अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? हमारे घोंसले में दाना तो होना चाहिए ना। हम दोनों को तो जीना है। कोई उपाय बताइए माँ। बेटा, इसी का एक हल मेरे पास है। इसी पेड़ के पास वाली डाल पर काली कौवी रहती है। उसने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि वो तुम्हें अपने पास रखना चाहती है, थोड़ा काम करवाने के लिए। इसके बदले में वो हमें खाने का दाना देती रहेगी। माँ, काली आंटी के घर पर मुझे क्या काम करना होगा? और माँ, कौवों पर चीलें हमला क्यों नहीं करती? वो तो हमसे भी ज्यादा बाहर घूमती है ना। बेटा, कौवे बहुत चालाक होते हैं। वो समूह में रहते हैं, शोर मचाते हैं और चीलें उनसे डरती हैं। इसीलिए उनका शिकार नहीं होता। और काली के घर पर तुम्हें बस उसके बच्चों चुन्नू और मुन्नू का ध्यान रखना होगा जब वो दाना लेने जाए। बस इतना ही। अगली सुबह कोमल चिड़िया काली कौवी के घोंसले के पास जाती है। काली अपने बच्चों के पास बैठी है। नमस्ते काली आंटी, माँ ने आपसे बात की थी, इसीलिए मैं आ गई। आज से मैं आपके घर पर काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या क्या करना होगा? अरे वाह कोमल, तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। देखो बेटा, काम कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं दाना जमा करने जाऊंगी तब तुम मेरी छोटी छोटी चुन्नू और मुन्नू का ध्यान रखना। उन्हें कुछ ना हो, इतना काफी है। जब मैं वापस आ जाऊंगी तो तुम थोड़ा दाना लेकर अपनी माँ के पास चली जाना, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है काली आंटी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं आपके चुन्नू और मुन्नू का पूरा ध्यान रखूंगी। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। काली दाना जमा करने के लिए उड़ जाती है। कोमल चुन्नू और मुन्नू के साथ खेलती है और उनका ख्याल रखती है। उसी समय पेड़ पर मीना चिड़िया अपने टूटे पंख को देखते हुए बेटी की चिंता में बैठी है। वहाँ से बुलबुल उड़ती हुई गुजरती है। पता नहीं मेरी कोमल अभी कैसी होगी। काली का स्वभाव तो ठीक है, पर मन है कि मानता नहीं। काश मेरे पंख होते, मैं खुद उड़कर दिखाती। तभी बुलबुल पास से गुजरती है। मीना उसे आवाज देती है। बुलबुल बहन, जरा रुकना। क्या मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो? मेरी बेटी कोमल को मैंने काली के घर पर भेजा है। तुम उधर से जाओगी तो क्या एक नजर देख सकती हो कि वो ठीक तो है? क्या तुमने अपनी इतनी छोटी सी बेटी को काम पर भेज दिया? मीना, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है। बच्चों को काम पर भेजना ठीक नहीं होता। बुलबुल बहन, तुम मेरी मजबूरी नहीं जानती। मेरे पास उड़ने के पंख नहीं हैं। दाना कैसे लाऊं? कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। मैंने मजबूरी में ये फैसला किया। काश मेरे पंख होते तो मैं कोमल को कभी ये काम करने नहीं देती। बस एक बार जाकर दिखाओ,
मेरा दिल बहुत बेचैन है। अच्छा ठीक है मीना, मैं देख कर आती हूँ। बुलबुल काली के घोंसले की तरफ उड़ जाती है। वहाँ कोमल, चुन्नू और मुन्नू के साथ खेल रही है। बुलबुल घोंसले के अंदर झांकती है। बुलबुल घोंसले में झांकती है। काली के बड़े बड़े अंडे देखकर उसकी आंखें चमकती हैं। वो उन्हें ध्यान से देखने लगती है। वाह, काली ने तो बड़ा बड़ा अंडा दिया है, जरा देखे तो। बुलबुल का पंख गलती से अंडे से टकराता है। अंडा धीरे से लुढ़कता है और घोंसले से गिरकर टूट जाता है। तोता राजा दूर एक डाल पर ये सब देख रहा है। क्या कर रहे हो? ये अंडा मैंने नहीं, इस कोमल ने तोड़ा है। मैं तो बस देखने आई थी। ये आप क्या कह रही हैं बुलबुल आंटी? ये अंडा आपने तोड़ा है, मेरी आंखों के सामने। मैं खुद देख रही थी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं कभी किसी की चीज को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ तो टूट गया, पर इसका इल्जाम तुम पर ही आएगा कोमल। यहाँ तुम काम करने आई हो, इसीलिए काली बहन तुम पर ही भरोसा कर रही थी। उसे जो सुनाना हो सुनाओ, मेरा कोई नाम नहीं लेगा। मैं तो यहाँ आई ही नहीं थी, समझी? बुलबुल मुस्कुराते हुए वहाँ से उड़ जाती है। कोमल घबरा जाती है और रोने लगती है। कोमल परेशान होकर पेड़ के बड़े तने के पास रहने वाले उल्लू दादा के पास जाती है। उल्लू दादा, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। काली आंटी का एक अंडा टूट गया है। मैंने नहीं तोड़ा, बुलबुल आंटी ने तोड़ा, पर उन्होंने कहा कि वो सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देंगी। मैं क्या करूं? काली आंटी लौट कर आएंगी तो क्या होगा? आओ बेटा कोमल, बैठो शांत होकर। पहले सांस लो। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, इसीलिए मदद करूंगा। पर पहले मुझे सब कुछ ध्यान से बताओ। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। कोमल सारी बात विस्तार से बताती है। बेटा, काली बहन अभी बहुत उत्तेजित हो जाएंगी। उस समय सच बताना मुश्किल होगा, इसलिए पहले मामला शांत करते हैं। ये अंडा मुझे रास्ते में मिला था। तुम इसे काली के घोंसले में रख दो। जब वो आए तो अंडों की गिनती पूरी होगी और वो शांत रहेगी। पर उल्लू दादा, ये तो उनके साथ धोखा होगा ना? अगर इस अंडे में से अलग जाति का बच्चा निकला तो फिर तो सारा झूठ और बड़ा हो जाएगा। और माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है, चाहे कुछ भी हो, झूठ मत बोलो। बेटा, मैं समझता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है। बिना गवाह के सच बोलोगी तो काली नहीं मानेगी। जाओ, अंडा रख दो। बाकी सच सामने आने का एक समय आएगा। कोमल मन में बेचैनी लेकर अंडा काली के घोंसले में रख देती है। रात को कोमल घर वापस आती है। मीना उसका इंतजार कर रही थी। कोमल, आ गई बेटा। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है? माँ, आज कुछ बहुत बुरा हुआ। मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। कोमल सारी बात बताती है। बुलबुल का अंडा तोड़ना, झूठ बोलना और उल्लू दादा की सलाह पर अंडा बदलना। बेटा, तुमने जो किया वो गलत था। उल्लू दादा की नीयत बुरी नहीं थी, पर रास्ता सही नहीं था। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी गलती करना, ये कभी नहीं करना चाहिए। सच छुपाने से डर बढ़ता है, कम नहीं होता। माँ, मुझे पता है मैंने गलती की। अब मैं क्या करूं? क्या मैं कल सुबह काली आंटी के पास जाकर सच बता दूं? हाँ बेटा, सच बोलने में डर लगता है, पर वो डर थोड़ी देर का होता है। झूठ से मिला आराम बहुत थोड़े समय का होता है और उसका दर्द बहुत लंबा। जाओ, कल सुबह काली से सच कह देना। ठीक है माँ, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन बाद काली के घोंसले में अंडे से एक नन्हा कबूतर निकलता है। काली चौंक जाती है। ये क्या हुआ? मेरे अंडे से कबूतर का बच्चा? ये कैसे संभव है? जरूर किसी ने मेरा अंडा बदला है। और इस घोंसले में सबसे पास तो वही कोमल चिड़िया थी। जरूर उसी ने ये किया होगा। काली गुस्से में उड़ती हुई मीना के घोंसले की तरफ जाती है। काली मीना के घोंसले पर पहुंचती है। कोमल वहां है। काली बहुत क्रोधित है। कोमल, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मेरा अंडा बदल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। काली आंटी, रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको सच सच बताती हूँ। आपका अंडा मैंने नहीं तोड़ा, वो बुलबुल आंटी से गलती से टूट गया था। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया
और डर के मारे उल्लू दादा ने दूसरा अंडा रखवाने की सलाह दी। मैं गलत था ये करना, माँ ने भी मुझे समझाया। तुम झूठ बोल रही हो। बुलबुल तो भली मानस चिड़िया है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। तभी तोता राजा उड़ता हुआ वहां आता है। काली बहन, मेरी बात सुनो। मैं उस दिन वहां था, उस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। बुलबुल ने अपने पंख से गलती से आपका अंडा तोड़ा था। कोमल वहां दूर खड़ी थी, उसका कोई दोष नहीं था, और बुलबुल ने जानबूझकर सारा इल्जाम कोमल पर डाल दिया। मैं सच की गवाही देने आया हूं। सच में? तोता राजा, तुम झूठ नहीं बोलते, ये मैं जानती हूँ। तो इसका मतलब बुलबुल ने मेरे साथ धोखा किया और एक बेकसूर बच्ची पर इल्जाम लगाया। चलो बुलबुल के पास चलते हैं। सब मिलकर बुलबुल के घोंसले पर जाते हैं। काली, कोमल, तोता राजा और मीना सब बुलबुल के घोंसले के सामने आ जाते हैं। बुलबुल उन्हें देखकर घबरा जाती है। बुलबुल, सब सच सामने आ गया है। तोता राजा ने सब देखा था। तुमने मेरा अंडा तोड़ा और एक बेकसूर बच्ची पर इल्जाम लगा दिया। ये किस तरह का व्यवहार है? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। काली बहन, हाँ मैंने गलती की। सच में वो अंडा गलती से टूटा था। मुझे डर था कि तुम मुझ पर क्रोधित हो जाओगी, इसलिए मैंने कोमल पर इल्जाम लगा दिया। ये बिल्कुल गलत था, मुझे माफ कर दो। बुलबुल, गलती हो जाती है, ये मैं समझती हूँ, पर झूठ बोलना और एक बेकसूर पर इल्जाम लगाना, ये बड़ी गलती है। अगर तुमने उसी वक्त मुझे सच बता दिया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देती। अब तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और कोमल, मेरी बेटी, तुमने भी उल्लू दादा की बात मानकर जो अंडा बदला, वो भी गलत था। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, ये रास्ता कभी नहीं अपनाना। सच बोलने में देरी करना भी एक तरह का झूठ है। हाँ माँ, मैं समझ गई। आज से मैं वादा करती हूँ, चाहे कितना भी डर लगे, मैं हमेशा सच बोलूंगी। सच बोलने में थोड़ी देर के लिए तकलीफ हो सकती है, पर झूठ की तकलीफ कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा कोमल। आज तुमने जो सीखा उसे कभी मत भूलना। सच की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सोनी, आज सुबह कितनी खूबसूरत है ना? देखो नदी का पानी कैसे चमक रहा है। मन करता है बस यहीं बैठकर सारा दिन गाती रहूं। हाँ मीठी, और तुम्हारी आवाज तो खुद नदी जैसी मीठी है। चलो आज हम दोनों मिलकर एक नया गाना गाते हैं, सारा जंगल सुनेगा। अरे तुम हो तो हर दिन त्योहार जैसा लगता है। सोनी, सच बताओ, क्या कोई और दोस्त हो सकती है जैसी तुम हो? मुश्किल में, खुशी में, हर पल साथ। और तुम भी, याद है जब मेरा घोंसला तूफान में उड़ गया था? तुमने रात भर जागकर मेरी मदद की थी। ऐसी दोस्ती पूरे जंगल में नहीं मिलेगी। देखो इन दोनों को, हर वक्त साथ साथ हंसती गाती रहती हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं होता इनकी ये खुशी। इनकी दोस्ती तोड़नी ही होगी। चमकी, छोड़ो ना उन्हें। तुम हर रोज यही सोचती रहती हो। पहले भी कई बार कोशिश की, हर बार मुंह की खाई। तुम चुप रहो, तुम तो बस बोलने के काबिल हो, करने के नहीं। इस बार अपनी दोस्त नीली उल्लूनी की मदद लूंगी। वो बड़ी चालाक है, जरूर कोई रास्ता निकालेगी। देखो, मेरी मानो तो किसी की खुशी में जहर मत घोलो। पहले भी तुमने मुझे सब पक्षियों के सामने जलील करवाया है। अगर इस बार भी गड़बड़ हुई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तुम्हें मुंह दिखाने की जरूरत नहीं, बस घर बैठो, ये काम मैं खुद करूंगी। कल सुबह नीली के पास जाऊंगी। नीली, नीली दीदी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ चमकी। अरे चमकी, इतनी सुबह? क्या हुआ? सब ठीक है? आओ आओ बैठो। नीली, तुम्हें पता है मीठी मैना और सोनी बुलबुल की दोस्ती से मुझे कितनी तकलीफ होती है? मुझे उनकी दोस्ती तोड़नी है। तुम ही कुछ करो, तुम तो बहुत चालाक हो। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सुनो, कल जब मीठी मैना नदी पर जाए, उसका हार उठा लो और सोनी के घोंसले में छुपा दो। बाकी काम मैं करूंगी। वाह नीली, ये तो बेहद शातिर प्लान है। लेकिन क्या
मीठी मान जाएगी? जब हार उसके घोंसले में मिलेगा तो मीठी खुद यकीन कर लेगी। बस मेरी बात सुनो और चुप रहो। अरे ये क्या, मेरा हार कहाँ गया? मैं तो यहीं रख कर गई थी। ये कैसे हो गया? ये तो मेरी माँ की निशानी था। माँ, माँ क्यों रो रही हो? क्या हुआ? चीकू बेटा, माँ का हार कोई चुरा कर ले गया। वो बहुत कीमती था, नानी ने दिया था। अरे मीठी बहन, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? चमकी, मेरा हार कोई चुरा ले गया। माँ की आखिरी निशानी थी वो। मीठी, मेरी दोस्त नीली उल्लूनी के पास चलो। वो थोड़ा बहुत इल्म जानती हैं, शायद बता सकें कि हार किसके पास है। सच में? चलो जल्दी चलो, एक पल की भी देर नहीं करनी। आओ मीठी बहन, बैठो, आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ आंख नहीं खोलनी। ओम शांति। मैंने देख लिया, चोर कोई दूर नहीं, बहुत करीब है। तुम्हारी अपनी सहेली सोनी बुलबुल। क्या? ये नहीं हो सकता। सोनी मेरी सबसे पुरानी दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरी बात पर भरोसा नहीं? जाओ और उसके घोंसले की तलाशी ले लो, अपनी आंखों से देख लो। मीठी ने घोंसले की तलाशी ली और सच में हार वहां से मिल गया। वो देखकर दंग रह गई। मीठी, अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। देखो, तुम्हारे लिए जामुन लाई हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये हार? मेरा हार तुम्हारे घोंसले में कैसे आया? तुमने ही चुराया ना? मैंने? मीठी, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा हार क्यों चुराऊंगी? ये मेरे घोंसले में कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। सोनी, अगर ये हार यहाँ ना मिला होता तो मैं तुम पर यकीन कर लेती, लेकिन जो आंखों के सामने है उसे कैसे नकारूं? दोस्ती सबसे कीमती रिश्ता होता है। तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं। या रब, तू जानता है मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज सच सामने आए और हमारी दोस्ती को बचा ले। सोनी आंटी, क्या आपने मेरे लिए नाश्ता बनाया? आओ चीकू बेटा, आज तो मैंने तुम्हारे लिए मीठे बेर रखे हैं। चीकू, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना। लेकिन माँ, सोनी आंटी तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने मेरे लिए बेर भी रखे हैं। चलो मेरे साथ अभी, और आगे से यहाँ कदम नहीं रखना। सोनी बुलबुल इस तकलीफ को सह नहीं पाई। 2 दिन और 2 रातें वो सोचती रही, रोती रही। आखिर उसे तेज बुखार आ गया और वो अपने घोंसले में बेजान पड़ गई। काले, काले, उठो, मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब अंधेरा है। क्या? ये कैसे हो गया? रात को तो बिल्कुल ठीक थी तुम। मुझे नहीं पता, मेरी आंखें कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, किसी का सुकून बर्बाद नहीं करते। पहले ही बोल दिया था। चलो कबूतर के पास जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। चलो मेरे दादाजी बाबा हंस के पास चलते हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं। बाबा जी, मेरी पत्नी को अचानक दिखना बंद हो गया है, कृपया बताइए क्या करें। ये कोई बीमारी नहीं है, ये उसी पाप की सजा है जो तुम्हारी पत्नी ने किया है। उसने 2 निर्दोष दोस्तों के बीच नफरत का बीज बोया। मजलूम की आह लगती है बेटा, जो गलत किया है वो सुधारो, खुद ब खुद ठीक होगा। बाबा जी, मैं भी गलत था, मैंने उसे रोका नहीं, मेरी भी गलती है। ये बात समझकर तुमने आधा पाप धो दिया। जाओ मीठी मैना को लेकर आओ, चमकी खुद सब सच बताए तभी माफी मिलेगी। मीठी, मुझे माफ करो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। हार मैंने चुराया था और सोनी के घोंसले में छुपाया था। नीली उल्लूनी ने मुझे ये सिखाया। सोनी बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर। चमकी, ये तुमने क्यों किया? सोनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था, बस
मुझे तुम दोनों की दोस्ती से जलन होती थी। मैं खुद अकेली थी और तुम्हारी खुशी देखकर मेरा मन जलता था। ये मेरी सजा है। और गलती मेरी भी है। मैंने बिना सोचे बिना सच जाने अपनी सबसे पुरानी दोस्त पर इल्जाम लगा दिया। मुझे सोनी के पास जाना होगा अभी। बाबा जी, मुझे माफ करें। मैंने चमकी को गलत राह दिखाई। मुझे इसका बेहद अफसोस है। माफी तब मिलती है जब दिल से पछतावा हो। आज से जंगल में कोई किसी की दोस्ती में दरार नहीं डालेगा। दोस्ती इस जंगल की सबसे बड़ी ताकत है। सोनी, सोनी आंखें खोलो। मैं आ गई। मुझे माफ करो। मैंने सब सच जाने बिना तुम पर इल्जाम लगाया। तुम तो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं कितनी अंधी थी। मीठी, मुझे पता था तुम आओगी। मैंने दुआ मांगी थी और भगवान ने सुन ली। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। सोनी ऐसी दोस्त मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। कसम खाती हूँ, आगे से कभी बिना सच जाने कोई फैसला नहीं करूंगी। जंगल के साथियों, आज यहाँ एक जरूरी बात कहनी है। चमकी कोयल और नीली उल्लूनी ने जो किया वो एक बड़ा पाप था। उन्होंने दो निर्दोष दोस्तों की दोस्ती में जहर घोला और उसकी सजा चमकी को मिल भी गई। सोनी आंटी, आप ठीक हो गई? अब रोज नाश्ता करूंगा आपके साथ।